नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल में दोस्तों कोई है जो दुनिया से लड़ना चाहती है और वह भी केवल आपके लिए। तुम्हें इतना चाहने वाली कौन है जो आपके लिए सब कुछ दांव पर लगाना चाहती है? आपको भी चक्कर आ गया होगा। क्या करें? ऐसे कैसे हो सकता है जिस पर आपको उम्मीद होता है? दोस्तों, वह खड़े नहीं उतर पाते हैं और यहां अंधेरे में तीर मारने जैसी बात हो रही है। तो आपको तो संडे होना निश्चित है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं जानकारी के लिए ग्रह गोचर से आई संकेत साफ-साफ बता रही है कि आपके लिए परमपिता परमेश्वर ने किसी को तो भेजा ही भेजा है। तो ले आज इसी के विषय में बात करेंगे। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक आवश्यक जानकारी आपको दे देना चाहता हूं कि आज जो भी बात आपको बताई जाएगी, वह आधिकारिक और वैज्ञानिक रूप से पुष्टि नहीं करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के आधार पर बनी वीडियो ज्योतिष प्रेमी के लिए बाकी लोग भी मनोरंजन के तौर पर देख सकते हैं। दोस्तों, एक नागिन तुमसे मोहब्बत करती है और वह आपके लिए कुछ भी कर सकती है। यह रिश्ता आज से नहीं आपके पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि नागिन हमसे कैसे मिल सकती है। हमें इंसान है, वह नागिन है। तो देखिए, जब भी नागिन आपसे मिलेगी तो एक स्त्री के रूप में मिलेगी, एक लड़की के रूप में मिलेगी। नागिन के रूप में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, आप डर सकते हैं, भयभीत हो सकते हैं। इस चीज का ख्याल बहुत अच्छी तरह से वह रख सकती हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा जानकारी के लिए बहुत ज्यादा तपस्या भी कर रही है। महादेव से विनती भी कर रही है कि इस योनि से हमें मुक्ति दे दो। बहुत ही जल्द नागिन को नाग योनि से मुक्ति मिल जाएगी। और जब भी आपसे मिलेगी तो इंसानी रूप में मिलेगी और उसे खंडहर के पास मिलेगी जहां इंतजार करती है। अब आप लोग यह जान लीजिए कि आखिर यह खंडहर कहां पर है। क्योंकि दोस्तों, खंडहर आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी। तो देखिए, आपके घर के आसपास में कुछ किलोमीटर की दूरी पर कोई पुराना घर है, पुराना हवेली है, या फिर दोस्तों पहाड़ी वाला इलाका है जहां लोगों का आना जाना बहुत काम रहता है। वहीं पर इंतजार करती हैं। कभी कभार आप उधर जाते हैं, बराबर नहीं जाते, लेकिन वहां पर इंतजार करती हैं। अगर आप वहां जाते हैं तो आप ध्यान दीजिए। अगर कोई भी लड़की दिख जाए तो आप वहां पर थोड़ा सा रुकने का प्रयास करिए। अगर आपसे बात करना चाहती है तो आप उससे बात करिए। थोड़ा सा समय दीजिए। डरना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आपके साथ कुछ भी नहीं होगी। बेशर्ते आपको अपने ओर से कोई गलत प्रयास नहीं करना है। कुछ लोग जो हैं, मौके का गलत फायदा उठाना चाहते हैं। अगर उन्हें पता चल जाता है कि उसका कुछ बिगड़ता वाला नहीं है, उसके पीछे किसी दे दिया शक्ति का हाथ है, तो दोस्तों वह गलत काम करने में लग जाते हैं। देखिए, गलत काम जो करते हैं उसके सर से वह साया भी है जाते हैं, जिसके बल पर आदमी घमंड कर रहा होता है। इसलिए घमंड बिल्कुल भी ना करें। इसमें महादेव की कृपा आपके ऊपर जरूर है, लेकिन आपके अच्छे कर्मों की वजह से है, आपकी अच्छी नीयत की वजह से है। मैं कहूंगा कि इसको आप आगे भविष्य में बढ़ते रहें। जितना अच्छा काम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। परमपिता परमेश्वर और यह शक्ति आपको दिखे या ना दिखे, लेकिन दोस्तों, आप प्रत्यक्ष रूप से आपको बार बार मदद करती रहेगी। कितना भी कोशिश करें आपके दुश्मन, कितना भी षड्यंत्र करें, लेकिन वह जल्दी सफल नहीं होगा। हर शत्रु, हर दुश्मन से आपको बचाने का काम करेगी। लेकिन दोस्तों, आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि अपने आप को सुरक्षित रखें। दुश्मनों से सावधान रहें। लापरवाही बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आपके शत्रु आपके पीछे हमेशा पड़े रहते हैं। आपकी खुशियां उन्हें बर्दाश्त नहीं होती हैं, हमेशा आपसे जलते हैं। इसलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आपको रोकने का काम करते हैं, आपके रास्ते में पत्थर लगाने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप इस वीडियो को देख लेते हैं, अंत तक और समय लेते हैं। कुछ उपाय देंगे जिससे अगर आप कर लेते हैं तो दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, आपके जीवन में खुशियां लहर बंद करके आएगी और आपके दुश्मनों की बोलती बंद कर देगी। जो आज आपको भला बुरा कहते हैं, जो आपसे बात करना नहीं चाहते हैं, उसके मुंह पर ताला लगने वाला है। हमेशा हमेशा के लिए उसकी बोलती बंद हो जाएगी और सर नीचा करके करके चलने के लिए मजबूर हो जाएगा। और दोस्तों, आपका कद और पद दोनों एक साथ पड़ने वाला है। दोस्तों, बहुत ज्यादा आपको तारीफ सुनने को मिलेगी।
सपने में नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी लाइफ आपका बन सकता है। लेकिन विधि का लिखा कोई मिटा नहीं सकता है। कोशिश करने वाले बहुत कोशिश करेंगे। दुश्मनों की कमी नहीं, गुप्त शत्रुओं का भंडार है। और दोस्तों, दिन रात आपका उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ होता है जो आपकी बर्बादी चाहते हैं। सर पर हाथ रखकर पीठ में खंजर मारने का काम करते हैं। लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं, वैसे लोगों को आप देवता समझते हैं और उनके ऊपर आपको भगवान से भी ज्यादा विश्वास है। पर आंखें उसे दिन खुल जाएगी जब हकीकत आपके सामने आएगी। और दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं, आप लोग अगर हकीकत जानना चाहते हैं, सच्चाई जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत हर हर महादेव, जय शिव, शंकर भोलेनाथ कल्याण करो लिख दो जल्दी। दोस्तों, आप लोगों को संकेत मिल जाएगी, जिससे दोस्तों आप लोग समझ जाएंगे कि आखिर आपके पीछे क्या हो रही है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा आपको दोस्तों, जिसके नसीब में जो चीज लिखा है वह मिलकर ही रहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं जानकारी के लिए, आपके भाग्य में लिखा है कि आप जहां भी जाएंगे राजाओं की तरह राज करेंगे। आपको सुख देखने को अवश्य ही मिलेगा। आपका बेटा बेटी, आपके परिवार के लोग अच्छे पद पर रहेंगे, ऊंचे पद पर रहेंगे। पैसों की कमी नहीं होगी और सभी जरूर को आराम से पूरा कर पाएंगे। सुख और चैन से जिंदगी गुजार पाएंगे। और दोस्तों, ऐसा आपने हमेशा देखा होगा कि जिसे आप मेहनत करता है उसका बेटा जरूर कुछ ना कुछ कर जाता है और फिर बाद में सब मिलजुल करके सुख भोग करते हैं। और दोस्तों, वह सब चीज हमें दिखाई दे रही है। बस इस बात की चिंता मत करिए कि अभी दुख है। सबके जीवन में एक समय में दुख होता है, वह मेहनत करके ही आगे बढ़ता है। आज कोई अगर अमीर आदमी है तो उसके दादा परदादा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मेहनत करके आगे बढ़े हैं, तब आज कहीं वह सुखी हैं। वैसे ही दोस्तों, आपका आने वाला समय अच्छा होगा और खुद आप इस चीज को देखेंगे। निरंतर मेहनत करिए, भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और भगवान किसी ना किसी रूप में आकर मदद करते ही रहते हैं। तो जब भी कोई समस्या हो आप एक दूसरे को बताएं। सबसे पहले बात तो दोस्तों, ईश्वर किस रूप में आकर के आपको मदद करके चले जाएंगे इस नहीं जानते हैं। इसलिए हर इंसान को महत्व देना चाहिए। और दूसरी यह बात भी है कि जो ज्ञान आपके पास है वह ज्ञान शायद दूसरों के पास नहीं है, लेकिन जो दूसरों के पास है वह आपके हाथ से आपके पास नहीं है। इसलिए दूसरों को बताने से क्या होगा, खुद ही आपको पता चलेगा। दोस्तों, खुद आप समस्याओं से नहीं पढ़ सकते हैं और भी आसानी से होगा। साथियों कहते कि एकता में ताकत होती है। इसलिए एक रहिए और स्वान से सेफ रहेंगे। जो भी आपके अपने लोग हैं, जो भी आपके साथी हैं, उसको साथ में लेकर चलिए। लेकिन हाँ, यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि आपके साथ रहने वाले सही आदमी है या नहीं है, ईमानदार आदमी है या नहीं है। वरना आपके दुश्मन के साथ मिलकर के खेल कर सकते हैं, बहुत बड़ी साजिश कर सकते हैं, जैसे जादू, टोना टटोटका, तंत्र मंत्र वगैरह। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस चीज को विज्ञान पुष्टि नहीं करते हैं। और दोस्तों, इससे बहुत ज्यादा आपको डरने की जरूरत नहीं है, नहीं है। कुछ नहीं होगी, क्योंकि उपाय भी आपको देंगे, लेकिन मान्यताओं के अनुसार आपको सतर्क रहना ही चाहिए। और दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, यह वीडियो ही वैसे ही लोगों के लिए बनाया गया है। इससे दोस्तों, बहुत बड़ा नुकसान आपका नहीं होगा, लेकिन इसकी वजह से आपका तरक्की रुक सकता है। थोड़ा घर में नेगेटिविटी आपको दिखाने को मिल सकता है, घर में तनाव हो सकता है और स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको उपाय बता देता हूं, समाधान बता देता हूं, उसको कर लेना है। दोस्तों, आप लोग सुखी रहेंगे, घर में आपका तरक्की खुल खुल जाएगा। सबसे पहले काम तो दोस्तों, आपको अपने घर का साफ सफाई के ऊपर ध्यान देना है। जैसा कि दोस्तों, हम हर वीडियो में बताते हैं, सफाई बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों, यह स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं। जिनके घर में साफ सफाई होते हैं वह काफी हद तक स्वस्थ रहने में कामयाब रहते हैं। तो यह चीज आपको करना है। इसके अलावा दोस्तों, आपको अपने घर में महाबली हनुमान जी का स्थान देना बहुत जरूरी है। अगर घर के परिसर में हनुमान जी की छोटी मंदिर है और पूजा करते हैं तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है। फिर उसके लिए मैं बताऊंगा कि कैसे पूजा पाठ करना है, नियम अनुसार, ताकि आपको फायदा हो। और अगर आप यह चीज नहीं करते हैं
तो आप अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में दोस्तों एक हनुमान जी की तस्वीर लगा दें, क्योंकि यह कोना जो होता है देवी देवताओं के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें देवताओं का वास होता है, तो वही अपने देवता को स्थान दें। और दोस्तों, ज्यादा कुछ आपको करना ही नहीं है। बस आप लोग हर दिन स्नान करते ही करते हैं। जब स्नान करते हैं तो दोस्तों, इस टाइम आप धूप दीप दिखाकर हनुमान जी का पाठ कर लें। अगर दोस्तों आपको पाठ नहीं आती है, तो कम से कम हनुमान जी का नाम ले लें, प्रभु श्री राम जी का नाम ले लें। दोस्तों, इससे आपका कई काम बन जाएंगे। और देखिए, कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन आपको अच्छा फील जरूर ही होगा। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और नहीं तो दोस्तों, आप लोग जब दुखी रहते हैं, जब आपको परेशानी लगता है, जब आप डर में होते हैं, तब आप इस चीज को करके देखिए। हमारे देवी देवताओं का नाम को आप अपने जुबान से लेकर के देखिए। अगर आपको अच्छा फील ना हो तो हमें आप कह देना श्रद्धा की चीज है, पूजने की चीज है, तो लोग इसको पूजते हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि स्वार्थ भाव से पूजा करेंगे, हमें देवी देवता कुछ दे देंगे। तो दोस्तों, ये सोचना गलत है और ये सब संभव नहीं है। इसीलिए आप लोग ऐसा सोच कभी भी ना रखें। भगवान सबकी जरूरत को समझते हैं और समय देख के सबको कहीं ना कहीं देते हैं। यश के माध्यम से और दोस्तों, आशीर्वाद के माध्यम से कोई भी काम आप करने जा रहे हैं, उसमें अगर सफलता मिल जाए तो दोस्तों, आप उसी में गदगद हैं। काम तो खुद कर लेंगे आप। लेकिन दोस्तों, काम में सफलता मिले तो दोस्तों, यही आपके लिए बहुत खुशी की बात है। और इसके अलावा दोस्तों, आप अपने पूरे घर में गूगल का धूप या फिर दोस्तों लाल मिर्च का धुआं पूरे घर में फैला दें। आपके घर में बसे हुए हैं, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगी। जिनके परिसर में मंदिर हैं, पूजा पाठ कर भी रहे हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं दिखता है, उनको तो मैं कहना चाहूंगा कि नियमों का तरह से पालन होना बहुत जरूरी है। शनिवार का दिन, मंगलवार का दिन शुभ माना जाता है। हनुमान जी के लिए तो इसी दिन में दोस्तों आपको अक्सर पूजा करना चाहिए। बाकी प्रत्येक दिन भी आप कर सकते हैं, लेकिन यह दो खास दिन होते हैं, तो इस दिन आपको करना है और एकदम शांत और पवित्र मन से पूजा करना है। दोस्तों, जब भी बैठे तो आसान लगाकर बैठे हैं, लाल रंग के वस्त्र को धारण करके बैठे हैं और पूजा सामग्री में तुलसी पत्ता जरूर ही शामिल करें, क्योंकि तुलसी के बिना इस पूजा अधूरी मानी जाती है और साथ इस वजह से भी आपको लाभ नहीं मिल सकती ही है। तो दोस्तों, आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए और नियम अनुसार पूजा करना चाहिए, ताकि दोस्तों आपको लाभ मिल सके। बात करें आज के राशिफल का। आज का दिन आपके लिए कहीं ना कहीं प्रेरणादायक रहने वाला है। आज कुछ सीखने वाले हैं और दोस्तों, दूसरों की मदद से कोई बड़ा काम भी आप लोग कर सकते हैं। हौसला बुलंद रहेगा और दोस्तों, ऊर्जा से आप लोग एकदम भरपूर रहेंगे, जिसका आपको पूरा पूरा फायदा होगा। दोस्तों, कहीं ना कहीं दोस्तों, इसी चीज की कमी की वजह से आप लोगों के पीछे हो रहे थे। लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा कार्य करें, ताकि दोस्तों आपका ऊर्जा का संचार होता रहे। कार्य क्षेत्र में उन्नति और रुका हुआ पैसा आने की बहुत बहुत संभावना है, लेकिन पैसा सोच समझकर खर्च करें। ज्यादा पैसा खर्च करना आपके लिए सही नहीं होगा। आने वाले समय में पैसों का बहुत ज्यादा काम है और दोस्तों, कोई बड़ा काम आपको करना पड़ेगा। इसलिए अभिषेक संभल करके रखें। व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो उसका व्यापार आप लोग इस समय बाद ही सोच समझ कर करें और संभाल कर करें, क्योंकि दोस्तों, एक एक कदम पर बड़ा बड़ा जोखिम भी शामिल है। लाभ भी होने की संभावनाएं हैं। तो जो कुछ भी करेंगे, जिम्मेदारी से करेंगे। और मेरे प्यारे साथियों, में आप सभी को बता देना चाहता हूं, घर परिवार के सहयोग से आप नया कारोबार भी स्टार्ट कर सकते हैं। घर के लोग आपके सामने से कुछ बोले या ना बोले, लेकिन दोस्तों पीछे से बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, आपको मानते भी हैं। हो सकता है कि छोटी मोटी बात पर दोस्तों आपको तकलीफ भी हुआ होगा। आपको लगता है कि आप परिवार की नजरों में गिरे हुए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, सभी छोटी बड़ी होती है, लेकिन जरूर सबकी होती है। तो दोस्तों, आप लोग इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। कुछ ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में जो आपको धोखा दे सकते हैं। वह आपके शत्रु भी है और आपके कुछ मित्रों में से भी हो सकते हैं। पहचान का वक्त है। पहचान लो, आज आपका कोई बड़ा सपना सच हो सकता है। सपना किसी भी क्षेत्र का है, लेकिन पूरा होने की संभावना दिख रही है। लेकिन गलतियां बिल्कुल भी ना करें। सोच समझकर काम को करें।
आज के दिन कुछ देवी संकेत भी आपके हाथ लगा सकते हैं। जैसे आपके घर में कोई सांप आ सकते हैं, या फिर आपके घर में कोई बूढ़ी औरत आ सकते हैं, या फिर कोई भिखारी भी आपके घर पर आ सकते हैं। जो दोस्तों आपके भगवान हैं, आपके आराध्य देव भी हो सकते हैं। इग्नोर करना आपके लिए बहुत ही बड़ी भूल होगी। इसलिए आप लोग सचेत रहें, तैयार रहें। मौका बार बार नहीं आता है। अगर इसका सही तरह से लाभ ले लेते हैं, तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिंदगी में आप लोग बहुत ज्यादा सुख प्राप्त करेंगे। तरक्की खुल जाएगा, किस्मत चमक जाएगी। और दोस्तों, महादेव खुद आपकी किस्मत को बनाने बनाने वाले हैं। यकीन करिए, जो भी अच्छे काम करते हैं, जो बाबा के ऊपर विश्वास करते हैं, उन्हें बाबा जरूर ही कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से मदद करते हैं। यह दोस्तों मेरा कहना नहीं है। यह दोस्तों ज्योतिष शास्त्र का कहना है। और जैसा हमें संकेत मिल रहा है, आपके दुश्मनों का अक्षर नहीं है। न्याय का दौर शुरू है। अब एक एक दुश्मन देर होने वाला है। सबको बारी बारी से सबक सिखाने वाले हैं। और दोस्तों, यह सिलसिला जारी रहेगा जब तक आपके जीवन से ऐसी दुष्ट का सफाया नहीं हो जाता। तब तक दोस्तों, यह थमने का नाम नहीं लगा। और मैं बता देना चाहता हूं, अपनी जिंदगी में ना तो किसी का बड़ा चाहा है, और नहीं दोस्तों आपको बुरा चाहना है। आप अगर ठीक हैं तो दोस्तों सब कुछ ठीक होगा। आपको किसी बात की चिंता हमें दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी ऐसे व्यक्ति आप अपने जीवन में मत रखो जो गद्दारी करता है, जो आपको बार बार तकलीफ देने का काम करता है, जिसकी वजह से दोस्तों आप मुसीबत में फंसाते हैं। उन्हें पहचान के और अपनी जिंदगी से बाहर निकलना है। कुछ दुष्ट लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं देते हैं, आपके विकास में बाधा बने हुए हैं। साथियों और सच्चाई जान करके आप लोगों और भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि वह आपके अपनों के बीच में है। जी हां दोस्तों, आपका भाई लगेगा जो इस समय खुद दुश्मन जैसे व्यवहार कर रहा है। देखिए, इस बात को कहकर कि हम किसी भी भाई भाई में विवाद करवाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम आपको वह चीज बताना चाहते हैं जो हमें संकट के रूप में हाथ लगी है। इसलिए आपको कुछ समझना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो करेंगे जिम्मेदारी से करेंगे, क्योंकि दोस्तों हमेशा के लिए रिश्तों में दरार आ सकता है। तो आप लोग स्वयं पहचान करें कि आपका भाई आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, और कौन लोग आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। जिंदगी में सब लोगों को नोटिस करना बहुत जरूरी है। भले ही दोस्तों आप उसकी हर बातों को ना माने, लेकिन सुनना समझना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बता दूं कि आपका कार्य और आपकी मेहनत इतना लाजवाब साबित होने वाला है कि आपके दुश्मन के होश उड़ जाएंगे। सच में पड़ जाएगा कि आखिर आपने कैसे यह सब कुछ कर लिया। कौन सी जादू की छड़ी आपके हाथ लग गया जो आप इतनी तरक्की करने लगे हैं। लेकिन दोस्तों सत्य बात तो यह है कि आपका जीवन अब बदलना है। प्रकृति का नियम है कि दुख होने के बाद जीवन में सुख होता ही होता है, और दुख की सीमा समाप्त हो चुकी है। लेकिन दोस्तों आपको अपना मैं ईमाने पर दलदल से बाहर निकलना पड़ेगा। कुछ लोग दलदल से बाहर आना चाहते हैं तो वह स्वयं ही निकल जाते हैं। कुछ निकालना नहीं चाहते तो ज्यादा दिन तक उसी में फंसे रहते हैं। तो आज बात हो रही है उन लोगों के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। दोस्तों प्रकृति सबको मौका देती है कहीं ना कहीं, लेकिन जो मौके को समझ के लाभ में उसको बदल देते हैं, वही सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है। और साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं, यह विशेष सोने का नहीं। जो भी आपकी उंगली पड़ के आपको निकालना चाहते हैं, आप उसकी उंगली पड़ के निकल जाओ। बाद में सोचते रहना। कई बार लोग 1000 बार सोचते रह जाते हैं, तब तक मौका निकल जाती है। तो दोस्तों थोड़ा फुर्तीला बनिए, थोड़ा जल्दी जल्दी में निर्णय लेने के लिए सीखिए। और यह तभी हो पाएगा जब दोस्तों आपका दिमाग सही वक्त करेगा। दिमाग जब शांत रहेगा, चिताओं से भरे रहेंगे, हमेशा तनाव में रहेंगे। तो दोस्तों शायद आप लोग सही फैसला, सही निर्णय, सही वक्त पर नहीं ले पाएंगे, और इसी वजह से कहीं ना कहीं आप लोग पीछे रहे हैं। पता चल चुका है। और दोस्तों जल्दी इससे आपको छुटकारा पाना पड़ेगा। मैं बता देना चाहता हूं, आप लोग हर दिन आधा एक घंटा एकांत में बैठकर के ओम नमः शिवाय का जाप करें। आप लोगों का दिमाग शांत रहेगा और अच्छा काम करेगा। भगवान आपको सद्बुद्धि भी देंगे। देखिए, लोग शिव का साधन इसलिए करते हैं ताकि उन्हें शांति मिले और उन्हें सद्बुद्धि मिले। तरक्की करें
और